महंगाई बड़ी तो वो तो हमें बड़ी सभी को बड़ी क्या हो रहा हो महंगाई में कह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के आधार पे पूरे उत्तर प्रदेश के आधार पर कह रहे हैं। हम का सब जो वो कह रहे थे हम मान लें। मतलब राशन लोग खूब मिल रहे हैं जी। लॉकडाउन में वो सब हम सपा में देंगे भैया। समाजवादी पार्टी, आपका पक्ष है समाजवादी पार्टी को, आप वोट देंगे? नहीं, ये हम तो नहीं बता देते, हम तो अखिलेश को वोट देंगे बस। ये कोई भी निकल जाए लेकिन वोट हमारा हो जाएगा सर। इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? बाबा बाबा क्या सुविधा दी जा रही है, किसकी सरकार में दी जा रही है, तो जिसको अगर सुविधा अच्छी लगेगी तो उसी को वोट करेंगे। नहीं भाई मैं नहीं बता सकता। अब मैं वो कोई जानकारी ही नहीं है कोई ना। मैं खुद नहीं जाना मौका लेने काम से मतलब लगा तो वही मोड़ा चाहे बता पाए हम पसंद करते हैं, पार्टी पसंद करते हैं बीजेपी को। जैसे विकास तो अभी जलगाम का रोड जल गया तो रोड मोड सब खराब है। रोड की समस्या बहुत खराब है हमारे। वही है कहानी के जो रोड हमारे लिए रास्ता सही से हो जाए हम उसी को समर्थन दे देंगे। चलिए आप हम जो नहीं दे तो हम नहीं लगाने अब काम बंद करें, हम पुलिंग नहीं मनने रहे का मतलब। खास चुनावी चर्चा, यूपी में अब की बार किसकी सरकार, केवल नवोदय प्लस टाइम्स पर। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों ने चुनावी अखाड़े में उतरकर अपना अपना लंगोट कस लिया है। अब देखना ये है कि 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश के चुनाव का परिणाम खुलेगा तो ऊँट किस करवट बैठेगा। तो हमारे नवोदय प्लस टाइम्स द्वारा लगातार पूरे बबीना विधानसभा में डिबेट्स की जा रही हैं, चुनावी चर्चाएं की जा रही हैं, लोगों से उनकी राय ली जा रही है, उनके रुझान लिए जा रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी। कुछ लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी की ही सरकार रिपीट होगी, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस बार समाजवादी पार्टी की आंधी चलेगी और कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है और वहीं बहुजन समाज पार्टी भी बैकफुट पर नज़र आ रही है। तो अगर वर्तमान परिवेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टियां ऐसी हैं जिनकी आमने सामने की टक्कर होती नज़र आ रही है। तो इस समय हम बबीना ब्लॉक के ग्राम घसौली में खड़े हुए हैं, जहां हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हर मत के लोग यहां पर मौजूद हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी। भाई साहब, फूल की किस आधार पर कह रहे हैं आप इस बार? योगी और मोदी के आधार पे किसी की और किसी के नहीं। तो जैसे कि और विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, महिलाओं की सुरक्षा जो है हर चीज़ की सुरक्षा कमी आई है। हर सुरक्षा सही है, कोई नगदी नहीं है, बढ़ गया, फर्स्ट क्लास है, कोई कमी नहीं है। ये सब आदमी महंगाई नहीं बढ़ी? महंगाई बड़ी तो वो तो हमें बड़ी सभी को बड़ी क्या हो रहा हो महंगाई में। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, खाने के तेल के दाम बढ़े। बिल्कुल सही है, ये सब झूठी बात है। फूल है, सीधी बात है, फूल को देंगे। कोई कछु कर रहा है, हमें कोई किसी ने मतलब बन जाए शुरू से रहे हम करना तो समझते फूल के काज है। पहली 5 बरसी में फूल को देना है। चलिए आपसे आगे बात करेंगे, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भैया आपका क्या कहना है? बीजेपी सरकार आई दोबारा वापसी। बीजेपी सरकार बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है आप, जबकि समाजवादी पार्टी बीजेपी को इस बार टक्कर देती नजर आ रही है। कहीं टक्कर नहीं है। मतलब ये आप अपने गांव के आधार पे कह रहे हैं या पूरे उत्तर प्रदेश के आधार पे? पूरे उत्तर प्रदेश के आधार पर कह रहे हैं। आपका क्या कहना है भैया? आप क्या कहेंगे? हम का सब जो वो कह रहे थे हम मान लें। मतलब आप अपने विवेक से कहिए, आप वो उनकी बात है। हम तो देखो हम फूल ही को सोच रहे हैं कि फूल ही लेकर जाए हमारा। हाँ जनता। आप क्या कहेंगे दादा? सब फूल ही चाहिए सजा है तो योगी के हिसाब से। और ये अच्छा, 5 साल से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, तो आप इस सरकार के कामों से खुश हैं? हो आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास करे अभी तक आपके विधायक ने? अब जैसे राशन लोग खूब मिल रहे हैं जी। लॉकडाउन में वो सब बात है, सुविधा है। चलिए, आप कह रहे हैं अभी तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। आप घसौली के रहने वाले हैं, आप बताएं कोई 5 काम अपने गांव में। 5 काम ये हैं कि देखो कंट्रोल मिल रही फ्री में है, और 2000 किसान सम्मान के मिल रहा है, और देखो पेंशन से 1000 कर दी, 500 से 1000 कर दी, और अच्छा विकास हो रहा है। और क्या होता है और कौन, और खूब गरीब आदमी को पलावरो हो रहा, फ्री में गल्ला मिल रहा, और क्या होता।
इतना नहीं तो ये जो आप राशन की बात कर रहे हैं तो सभी सरकारों में मिलता है। हाँ सबको मिल रहा है नहीं, और भी सरकारों में मिलता था राशन, तो काफी लंबे समय से मिलता है। छोटे बड़े सभी को मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। और हम तो जनता पार्टी मानते हैं जो है। अच्छी है। और भी लोग यहाँ पर हैं, हम आपको एक एक करके सबसे मिलवा रहे हैं। भैया आपका क्या कहना है? हम सपा में देंगे भैया। समाजवादी पार्टी, आपका पक्ष है समाजवादी पार्टी को आप वोट देंगे, तो किस आधार पर कह रहे हो आप इस बार? ये हम तो अखिलेश के आधार पर देंगे बस। अखिलेश में ऐसा क्या दिखाई दिया आपको? भैया अच्छा नेता है, बढ़िया काम करता है। अच्छा, तो आने वाले 2022 के जो 10 मार्च को रिजल्ट खुलेगा, तो आप समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं? समाजवादी पार्टी के पक्ष में। अच्छा, अभी बबीना विधानसभा में समाजवादी पार्टी से यशपाल सिंह यादव हैं और भारतीय जनता पार्टी से राजीव सिंह पारीछा हैं, बहुजन समाज पार्टी से दशरथ राजपूत नन्ना हैं और कांग्रेस से चंद्रशेखर तिवारी हैं। तो इन 4 प्रत्याशियों में किसको आप ये आंक रहे हैं जो मतलब इस समय सीट निकाल पाए? नहीं, ये हम तो नहीं बता देते, हम तो अखिलेश को वोट देंगे बस। ये कोई भी निकल जाए लेकिन वोट हमारा हो जाएगा सब। चलिए, आपका व्यक्तिगत राय है अखिलेश। हमारे साथ यहाँ और कुछ युवा लोग मौजूद हैं। भैया आपका क्या मानना है, इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? बाबा बाबा यानी योगी जी। किस आधार पे? ठाकुर हमें और ठाकुर हमारा मुख्यमंत्री है। अच्छा, बस इस वजह से। मतलब जातिगत समीकरणों के आधार पे आप कह रहे हैं। हाँ। तो उत्तर प्रदेश में ठाकुरों के कितने प्रतिशत वोट होंगे? तो अभी इतना हम ये नहीं बता पाएंगे, हमें ये मालूम है योगी हमारा मुख्यमंत्री है और ठाकुर है, वो अपन ठाकुर भी देंगे वोट। चलिए, हमारे साथ और भी यहाँ लोग मौजूद हैं। भैया आपका क्या मानना है, यूपी में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है इस बार? देखो, ये तो हम नहीं कह सकते किसकी बनने जा रही है, लेकिन ये पब्लिक पे होता है कि क्या क्या सुविधा दी जा रही है, किसकी सरकार में दी जा रही है। तो जिसको अगर सुविधा अच्छी लगेगी तो उसी को वोट करेंगे। नहीं तो अभी जैसे योगी जी की सरकार है वर्तमान में, हाँ। तो क्या इस सरकार से आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं, खुश है। और आगे भी अगर ऐसी चलती रहेगी तो पब्लिक भी समझती है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। ये घिसौली गांव में हम खड़े हुए हैं, हरिजन बस्ती में। अब हम जो है घिसौली गांव के कुछ मजरों में भी डिबेट करेंगे, तो हम आगे का रुख करते हैं। तो अब हम वहाँ पहुँचे हैं घिसौली के मजरा जौनपुर में, जहाँ हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं। दादा आप बताएंगे इस बार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है इस बार? भाई मैं नहीं बता सका, अब मैं मुझे जानकारी नहीं रखू है ना। जानकारी अपने काम है। जैसे देखो, समाजवादी पार्टी से यशपाल सिंह यादव हैं बबीना विधानसभा से, और भारतीय जनता पार्टी से राजीव सिंह पारीछा हैं जो विधायक थे अभी, और बहुजन समाज पार्टी से दशरथ सिंह राजपूत नन्ना हैं, और कांग्रेस से चंद्रशेखर तिवारी हैं। तो बबीना विधानसभा में किसका पड़ला भारी नज़र आ रहा अभी आपको? नहीं, मुझे नहीं जानकारी को नहीं। चलिए, आप बताने में असमर्थ हैं, आप बताएंगे कुछ? नहीं, मैं खुद नहीं जाना, मौका लेने काम से मतलब रखा, तो वही मोड़ा चाहे बता पाए हम। आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बन रही, और ख़ास तौर से बबीना विधानसभा में? भाजपा की कह रहे हैं आप, तो भाजपा की कह रहे हो, तो किस बिहाफ पे कह रहे हो? हम कमल को पसंद करते हैं। अच्छा, पार्टी पसंद करते हैं, बीजेपी को। जैसे आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, तो 5 साल से सरकार थी, काफ़ी विरोध सरकार का इस समय हो रहा है यूपी में, रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर। महंगाई तो है, लेकिन यहाँ नल आ गए, रोड में लाइटें वाइटें सब सुविधा सही है यहाँ पे, बस इसलिए अच्छा। लड़ाई नहीं हो रही हैं, बस ऐसे सही, इसलिए सही है। नहीं, बाकी और आपके क्षेत्र का विकास के नाम पे कुछ बताएं आप। क्या विकास तो अभी जलगम का रोड डल गया, तो रोड मोड सब खराब है। रोड की समस्या बहुत खराब है हमारे। रोड की समस्या बहुत खराब है। रोड डलवाए जो सरकार, उसको भी वोट देंगे हम। हमारे गांव का यही कहना है, जो रोड डलवाएगा उसे भी वोट देंगे। उसे मतलब जो रोड डलवाएगा उसको आप वोट देंगे? उसको वोट देंगे। तो अभी कोई पार्टी ने आपको ऐसा आश्वासन दिया है? दिया है, सपा ने दिया है, बीजेपी ने दिया है। अब जो भी वो रोड डलवाएगा वो डल देंगे उसे। तो अब रोड तो ये बाद का काम है, क्योंकि वोट तो अभी 20 तारीख को जो है मतदान होना है, तो इससे पहले तो कोई पार्टी डलवाएगी नहीं। वो तो है, चुनाव आश्वासन तो दे रहे हैं सब लोग, आश्वासन सब लोग दे रहे हैं। चलिए, आपका क्या कहना है भैया, इस बार अपने बबीना विधानसभा में किस पार्टी की जो है उम्मीदवार को आप चुनने जा रहे हो? वही है कहानी के जो रोड हमारे लिए रास्ता सही से हो जाए, हम उसी को समर्थन दे देंगे। चलिए, आप जौनपुर के रहने वाले हैं, ये घिसौली का एक मजरा है, तो आपके इस मजरे में और कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं? ज़्यादा तो रोड की है, बस सबसे समस्या ज़्यादा रोड की है। जहाँ समस्या है, लाइट तो है, लाइट है, सब है, कुछ है, नल भी आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कोई भी अभी
तो एक ही समस्या है कि कोई वाहन नहीं आ पा रहा है यहाँ पे, वाहन आ जाएगा। अच्छा, आपके यहाँ ये बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत ये नहरों का जाल बिछाया जा रहा है आपके क्षेत्र में, तो यहाँ जो है सिंचाई विभाग द्वारा आप लोगों की ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया है किसानों की, पैसा नहीं, तो मुआवजा मिला आप लोगों को? नहीं मिला। क्या क्यों नहीं मिल रहा? मुआवजा यहाँ पे नहीं दे रहा है अभी। क्यों नहीं दे रहा है, क्या वजह है? जमीन वो नहीं है ना, भूमधरी ज़मीन नहीं है यहाँ पे, सरकारी ज़मीन है। यहाँ पे पुनर्वास की ज़मीनें हैं ज़्यादा, तो मतलब क्या कह रही है सरकार, सिंचाई विभाग क्या कह रहा है? अभी तो बोल रहे थे कि दे रहे हैं, आ गए हैं पैसे, ऊपर से आ गए, लेकिन अभी आए नहीं है। नहीं, जबकि हमने ये सुना है कि आप लोगों के खेतों में सिंचाई विभाग ने नहरें खोद दी हैं। पूरी नहर निकल गई है, अब बोल रहे हैं पैसा आएगा। तो ये प्रक्रिया तो काफ़ी लंबे समय से चल रही, 2018 से। हाँ, 3-4 साल हो गए, 3-4 साल हो गए नहर की। तो जैसे अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आपको पसंद है, तो फिर किसानों के साथ ये अन्याय क्यों? अभी तक मिल जाना चाहिए था मुआवजा। नहीं, मुआवजा तो बोल रहे हैं वो मिल जाएगा, लेकिन मुआवजा तो जैसे नहर पहले भी आ गई थी, जब 2018 के और पहले भी नहर आ गई थी, ये तो नहर से कोई मतलब मुआवजा आ ही नहीं रहा, तो क्या करें? बोल रहा है सरकारी ज़मीन है तुम्हारी, क्या करें? तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, मुआवजे के बारे में? आपके गांव में जो है कहा है मुआवजा मिलने चाहिए, मुआवजा नहीं दिया तो हम नहीं लगाने, अब काम बंद करें, हम कुलियाँ नहीं बनने रहे, का मतलब है भाई? पहले हमें दिलासा दे रहे कि आपको पेड़ नहीं पैसा मिले, जो मिले वो मिले, हमने खुद जान दी दाव की वजह से हमने कछू नहीं कही। अब दाव का काम निपट चुका, अब कंपनी को काम है जहाँ मुआवजे दे पुलियाँ बना लो, जो क्या वो है और का। तो आपका क्या कहना है दादा ये मुआवजे के बारे में? मामले जब मिल रहा है खाखन ने मामले अब चुनाव मिले, चुनाव बाद मिले, बीच खेत में हो जाए यार है, हमारा खेत जा बगले हो गए, बाबगले हो गए, वो कोई वही नहीं है। चलिए, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो ये समस्या आप लोगों ने, ये जो नेता आपके यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं, सभी पार्टियों के लोग आ रहे हैं, तो आप अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करा रहे हो कि नहीं? कहा नहीं करा रहे, कह रहे हैं उनसे कि भाई हम सब यही बोल रहे हैं हम कि भाई हमारा नहर का पैसा दिलवाओ, ये रोड सही करवा दो, रोड चाहिए। तो क्या आश्वासन मिल रहा आपको पार्टियों के नेताओं? लोग बोल रहे हैं कि रोड देंगे, डलवाएंगे, इस बार रोड डलवाएंगे, इस बार सब लोग बोल रहे हैं। 5 साल पहले भी बोला था ये तो, लेकिन अब ठीक है। चलिए, तो ये था जो घिसौली घिसौली न्याय पंचायत का एक मजरा जौनपुर, जहां हम खड़े थे, और यहाँ भी हमने लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं ली हैं विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में, जो कि 20 फरवरी को जिसका तीसरे चरण का मतदान झांसी जनपद की 4 विधानसभा सीटों पर होना है। तो हम बबीना विधानसभा में इस समय मौजूद हैं, जहाँ घिसौली गाँव के जौनपुर मजरे से हम आपको लोगों से रूबरू करा रहे थे। तो यहाँ लोगों की सबसे ज़्यादा समस्या मुआवजे की है। बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत जो नहरीकरण यहाँ पर हो रहा है, और जिन किसानों की ज़मीनें अधिकृत सिंचाई विभाग ने की हैं, उनके खेतों में सिंचाई विभाग ने काम तो लगा दिया, लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया, जिससे यहाँ का किसान काफ़ी खफा है। और किसानों का कहना है कि जो पार्टी हमारे लिए मुआवजा दिलाएगी और हमारे क्षेत्र में विकास करेगी, हमारे यहाँ सड़कों का सुंदरीकरण कराएगी, सड़कें डलवाएगी, ऐसी ही पार्टी को हम अपना सरकार के रूप में चुनेंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए घिसौली से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट।